ये है M8 का वायरलेस चार्जर पावर प्रो एयर 920। इसके साथ का M8 का एक और चार्जर भी आता है मार्केट के अंदर, मोजेन एयर 800, जो इस वाले से 400 रुपए सस्ता, मतलब के 2400 रुपए का, और ये वाला 250 रुपए का। वो 400 रुपए ज्यादा इस पे खर्चने चाहिए या 400 रुपए बचा के एयर 800 ले ले। सब चीजें देखने के लिए मैंने इसका डब्बा खोला। इससे पहले निकली एक यूजर मैनुअल और वारंटी कार्ड, फिर निकली अपनी एक C2C टाइप वायर जिसके साथ इस चार्जर को पावर सप्लाई मिलेगी, पर अडेप्टर आपको या तो अपना पुराना लगाना पड़ेगा या अलग से खरीदना पड़ेगा। फिर एक ये मैग्नेटिक रिंग निकली जिसके पीछे 3M टेप भी दी हुई है, जिसको आप कैसे यूज करोगे वो आगे पता चली जाएगा। एंड में लिफाफों में लिपटा हुआ निकला अपना चार्जिंग डॉक। ये ग्रे कलर नहीं है, हल्का सा वो ग्रीनिश कलर है। पड़े हुए पे वाकई ध्यान बहुत जाता है क्योंकि ये बहुत ही सुंदर है। अगर इसको कहीं पे भी प्रेस वगैरह करे तो फ्लेक्स वगैरह नहीं होता, नीचे से बेंड करने की कोशिश करे तो बेंड भी नहीं होता, लेकिन ऊपर से बेंड करने पे ये काफी अच्छा खासा बेंड होता है। अगर इस पे कोई सही से प्रेशर दे ये टूट के हाथ में आ जाएगा। रेक्टेंगुलर शेप होने की वजह से हाथ लग के छोटे वाली साइड से नीचे गिर जाता है, बट स्लिप वगैरह नहीं होता क्योंकि नीचे एक प्रॉपर रबड़ की फीट दी हुई है। ओवरऑल बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट बनाया हुआ है, और उस कॉम्पैक्टनेस को एंजॉय करने के लिए कुछ चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ेगा। पर बंदे को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए चार्जिंग की कैपेबिलिटीज से। फ्रंट पे लिखा हुआ है ये QI2, जो सीधा सीधा इसकी चार्जिंग की कैपेबिलिटीज बताता है। जिसको नहीं पता, ये QI2 एक वायरलेस चार्जर्स की सर्टिफिकेशन है, जो सर्टिफिकेशन सिर्फ उन चार्जर्स को मिलती है जिनके साथ मोबाइल सही से अलाइन होते हैं, सही सेफ्टी फीचर्स है, ज्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं करता चार्जर, स्टेबल परफॉर्मेंस है। अगर कभी भी फोन ओवर हीट हो जाए तो चार्जर कट ऑफ मार दे। कौन सी भी चीजें एक अच्छे चार्जर के अंदर होनी चाहिए, सब चीजें होने के बाद एक चार्जर को ये QI2 की सर्टिफिकेशन मिलती है। जैसे मैगसेफ है, पर वो सिर्फ और सिर्फ एप्पल प्रोडक्ट्स के लिए है। ये QI2 एप्पल, सैमसंग, थर्ड पार्टी सभी प्रोडक्ट्स के लिए है। जो QI2 की सर्टिफिकेशन इस प्रोडक्ट के पास भी है, मतलब कि ओवरहीटिंग और सेफ्टी की टेंशन आपको इस चार्जर के साथ नहीं होगी क्योंकि इसके पास भी QI2 की सर्टिफिकेशन है। ये एक 3-in-1 चार्जर है जिसके आगे फोन, पीछे ईयरबड्स और ऊपर वॉच लग जाती है। फोन 15 वॉट से चार्ज होता है, ईयरबड्स 5 से और वॉच 3 से। ये पूरे चार्जर में आपको 23 वॉट की आउटपुट मिलती है। अगर आपको तीनों चीजें इकट्ठे यूज करनी है तो आपका अडेप्टर जो इस चार्जर को पावर दे रहा है 23 वॉट का होना ही चाहिए, तभी तो वो 23 वॉट दे पाएगा। अगर 20 वॉट का पावर लोगे, जैसे अगर आप एप्पल का ओरिजिनल चार्जर 20 वॉट वाला लेते हो, तो वो 20 वॉट की ही पावर दे पाएगा। आगे पीछे ये पूरी रिम लाइट है, अगर तो कुछ भी चार्ज नहीं हो रहा तो ये ब्लू होगी। अगर कोई भी फोन, एयरपॉड्स कुछ भी रखा हुआ है ये ग्रीन हो जाएगी एंड बहुत सुंदर लगती है। साथ ही यहाँ पे भी टच बटन्स दिए हुए हैं जिसको दबा के आप ये वाली लाइट जगा सकते हो। बट ये चीज मुझे निहायत ही यूजलेस लगी। जब भी चार्जर को ऑफ करके ऑन करते हैं अपने हाथ से इसको ऑन करना पड़ता है, बस ये सुंदर लगने के लिए, काम इसका कोई नहीं। अब अगर यूजर एक्सपीरियंस बता ही रहा हूं तो फोन कैसा चार्ज होता है वो भी बता ही देता हूं। अगर तो आप अपने कवर के साथ फोन को लगाते हो तो फोन मैग्नेटिकली इसके साथ नहीं चिपकता, लेकिन क्योंकि इसके आगे एक ग्रूव बना हुआ है तो आराम से आप अपने फोन को इस ग्रूव के अंदर खड़ा करके चार्जिंग करवा सकते हो। लेकिन वो एक ऑप्टिमाइज सिचुएशन नहीं होगी चार्ज करने की, क्योंकि पहले तो चार्जिंग बहुत ही स्लो होगी, उसके बीच में एक ऑब्स्टेकल है एंड फोन बहुत ही ओवरहीट भी होगा। तो आई वोंट रिकमेंड इट। अगर आपको कवर के साथ चार्ज करना है तो आपको याद है डब्बे में से एक रिंग निकला था, इस रिंग की 3M टेप को उखाड़ के अपने कवर के पीछे चिपकाओ, फिर आपका फोन आराम से मैग्नेट से चिपक भी जाएगा और ज्यादा वोल्टेज लॉस भी नहीं होगी। बट इससे भी एक बढ़िया ऑप्शन है कि 1000-1500 रुपए का आप मैग्नेट वाला कवर इटसेल्फ ही खरीद लो। वो ज्यादा कन्वीनियंट भी होगा, सुंदर भी लगता है एंड आराम से हैसल फ्री बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स के साथ आएगा वो। अगर मैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स की बात कर रहा हूं तो डायरेक्टली फोन भी लगा के देखें, जिसको लगाने के बाद मैंने फोन को उल्टा किया, फोन से इस चार्जर को उठा के देखा, फोन को झटक के देखा, सारी चीजों में फोन चिपका रहा, मतलब कि इस मैग्नेट रेली में काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं काफी जोर से इंटेंसली झटकता हूं तब जाके फोन गिरता है, वरना बहुत सही मैग्नेट्स है। इसके आगे ये ग्रूव का एक बेनिफिट और है, अगर आपके फोन के अंदर मैगसेफ है ही नहीं है तब भी आप बिना कोई नया कवर खरीदे, बिना इसकी लोहे वाली मैग्नेट को अटैच करे, आराम से अपने फोन को इस ग्रूव के अंदर फंसा के चार्ज कर सकते हो। फिर मैं कहा ईयरबड्स और वॉच भी चार्ज करके देखे, मैंने सैमसंग के ईयरबड्स रखे, वो आराम से चार्ज हो रहे थे। इट मींस आप कोई भी ब्रांड के ईयरबड्स रख सकते हो, इनके अंदर वायरलेस चार्जिंग की कैपेबिलिटी है। वो कैपेबिलिटी तो हमारी वॉचेस के अंदर भी होती है एंड मैंने अपने सैमसंग की वॉच ही इसके ऊपर रखी, वो चार्ज नहीं हो रही थी। इसकी मैग्नेट सैमसंग की वॉच को रिपेल कर रही थी। जिसको नहीं
पता सैमसंग और एप्पल अलग अलग तरह के मैग्नेट्स यूज करते हैं। अगर आप एप्पल के नॉर्मल चार्जर के ऊपर भी सैमसंग की वॉच रखो वो रिपेल करेंगे एंड वाइस वर्सा। तो इसकी वॉच वाली जगह पे आप सिर्फ एप्पल की वॉचेस ही चार्ज कर सकते हो, किसी भी और ब्रांड की वॉचेस नहीं चलेंगी। काफी लोग ये वायरलेस चार्जिंग के ऊपर अपनी गूगल मीट्स कंटेंट कंजप्शन काफी कुछ करते हैं। तो यस, आप आराम से कंटेंट कंजप्शन इसके ऊपर कर सकते हो, बट वही प्रॉब्लम के बहुत छोटा सा बेस है, गिर बहुत जल्दी जाता है थोड़ा सा हाथ लगे पे भी। अगर इसकी स्टैंड बाय वाली एनिमेशन की बात करूं, अगर तो आप खड़े तरीके रख रहे हो फोन को, फिर तो स्टैंड बाय वाली एनिमेशन नहीं चलेगी। वो चलाने के लिए आपको लैंडस्केप के अंदर ही रखना पड़ेगा, मैग्नेट से ही अटैच करके रखना पड़ेगा, सिर्फ तभी एनिमेशन आती है। एंड एनिमेशन इज वेरी रिलायबल, जितनी बार आप चिपकाते हो 2 सेकंड में साथ के साथ ऑन हो जाती है एंड बाय गॉड सुंदर भी बहुत लगती है। पर अब वही वाली बात, 400 रुपए का फर्क है, एयर 920 लूं या एयर 800, दोनों में से बेटर कौन सा? देखो 920 के अंदर ये पूरी की पूरी RGB वाली रिम जगती है, फिर 820 का डंडा बहुत बड़ा है जिसके ऊपर फोन को मैग्नेटिकली ही चिपकाना पड़ता है, पर इसके अंदर हमारे पास ये ग्रूव वाली ऑप्शन भी मिलती है। लेकिन फिर ये बहुत ही कॉम्पैक्ट एंड इसका नीचे का बेस बहुत छोटा है जो थोड़ा सा हाथ लगे पे गिर जाता है। बट 800 का अच्छा खासा बड़ा बेस है एंड 920 के एयरपॉड्स भी पीछे से उठाने पड़ते हैं जो काफी कंजस्टेड सी सिचुएशन हो जाती है, बट 800 में आगे रखे हुए मिल जाते हैं। उसके अंदर एडिशनल हमें एक रोटेटिंग नॉब भी मिल जाती है 45 डिग्रीज की, जिसको आप आराम से मीटिंग और कंटेंट कंजप्शन करते हुए यूज कर सकते हो आईज को बहुत सही लेवल पे लेके आने के लिए। तो अगर इन दोनों में से मैं बोलूं ज्यादा लग्जरी दिखने वाला चार्जर चाहिए तो ये 920 है, ज्यादा प्रैक्टिकल यूज के लिए चार्जर चाहिए तो मोजा 800 बेटर है। आई थिंक ये चार्जर से एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन हो जाता है। रात को आप अपना फोन बेड से दूर रख के सोते हो, सुबह फुल 100% चार्ज मिल जाता है। और अगर इस वीडियो के बाद आपने कोई भी चार्जर खरीदने का मूड बनाया तो प्लीज मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए एफिलिएट लिंक से बाय करना, क्योंकि उससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन इस चैनल को ऐसी ही डिटेल्ड वीडियोस लाने में बहुत हेल्प होती है।